सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। सर, इलेक्शन रिफॉर्म जिसमें हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 में 49 तब्दीलियाँ लाने का फैसला करी है, और ना सिर्फ ये, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए जो सेक्शन 103 है उसमें भी तरमीम की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें आने के बाद, जो कि पहले ही मुतारिफ कराई गई थी इलेक्शन रिफॉर्म करने के बाद, क्या वाकई ये इल्ज़ाम जो बार बार आयद होता है कि जी धांधली की जाती है, मैन्युपुलेट किए जाते हैं, तो वाकई रास्ता बंद हो जाएगा इससे धांधली का? असली तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मामला है, ये बहुत ही एक क्राइसिस पैदा हो गए हैं। इसका अपोजिशन ने भी इस स्कीम को रिजेक्ट कर दिया है, और जिस तरह बाकी जो थिंक टैंक है, हम जैसे जितने जो तजर्बाकार हैं, उन्होंने भी इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में मौजूदा हालात को देखते हुए इसको पाकिस्तान के लिए नामौजूद करार दिया गया है। लेकिन अगर इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान ने, आज़म स्वाति साहब ने, बाबर अमान ने जो मसौदा पेश किया है, तैयार किया है, वो है 49 तरमीमें आ रही हैं इलेक्शन एक्ट 2017 में। वो तरमीमें बड़ी खुशाइंद है, उससे इलेक्शन कमीशन को भी फायदा पहुंचेगा, सियासी जमातों को भी। ये तमाम जो बेकायदियाँ, बेज़ाब्तिगी होती है, उसका भी अजाला हो जाएगा। तो ये हुकूमत को ये चाहिए कि अब आप बड़े तहम्मुल के साथ, बड़ी बुर्दबारी के साथ आपने ऐसे वज़रा को सामने ले आए जो माजराई की तरफ ना जाए, और बड़े ठंडे दिल के साथ अपोजिशन से मुज़ाकरा करें। अब हम आपकी वसाते से ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके चंद वज़रा ऐसे हैं जो अपोजिशन के साथ मुहाजराई करके अपनी जो है हुकूमत के लिए भी परेशान को पैदा कर रहे हैं, और आइंदा तमाम आईनी तरामीम के लिए रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इन 2-3 वज़रा को आप साइड लाइन पे करें। आपकी कैबिनेट में बहुत संजीदा किस्म के वज़रा की कमी नहीं है, उनको आगे लेके आएँ, और वो अपोजिशन के साथ राब्ता क़याम करके जो 49 जो तरमीमें पेश की गई हैं बाबर अवान ने और आज़म स्वाति साहब ने, उसमें हमारा भी थोड़ा बहुत अमल दखल है, तो वो सारे मामला जो है उनको आप अपोजिशन को पेश कर दें। और वो आप, इसका आसान तरीका ये भी है कि जो 49 तरमीमें की गई हैं वो तमाम अखबारात में, मीडिया में, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को वो पेश कर दें कि ये हम तरमीम करना चाहते हैं। सही। तो ये एक बेहतरीन तरीका होगा। अब ये मुहाजरा ही छोड़ दे, डाकू चोर लुटेरों वाली बात जो है ना, ये 2.5 साल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कुंवर दिलशाद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। यही तो असल बात है, ये कुछ वज़रा को मुहाज आ रहा है कि सियासत छोड़नी होगी, तभी तो एक टेबल पर बात हो सकेगी। लारी साहब, हमेशा इंतखाबी इस्लाहात की बात तो की जाती है, ये आज पहली दफ़ा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बात की कि इंतखाब पर सवार निशान हमेशा लगता है, चाहे वो इंतखाब जनरल हो, चाहे वो ज़िमनी हो, कोई भी इंतखाब हो, जो पार्टी हार जाती है वो कहती है जी धांधली हुई इंतखाब में। आप क्या समझते हैं, हुकूमत वाक़ईतन संजीदा है इंतखाबी इस्लाहात करने के हवाले से? मेरे ख्याल में इंतखाबी इस्लाहात की आपको रोज़े अव्वल से ज़रूरत रही है। जी हाँ। और जब 1970 के इंतखाबात हो रहे थे तो हमें याद है भाषानी साहब ने कहा था यहाँ कराची में आकर कि अगर इलेक्शन हो गए तो मुल्क टूट जाएगा, और वही हुआ था। खैर, वो इलेक्शन हो गए, और उनके बारे में कहा जाता है ये कि वो मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन थे, और उसके बाद इलेक्शंस पर सवारिया निशान उठे, लेकिन ओनरशिप जो है वो किसी ने नहीं ली। लेकिन बाज़ मकामात पर बड़े लोगों ने ओनरशिप ली, धांधली की, और कहा, जनरल हमीद गुल ने कहा कि हमने रोकना था एक पार्टी को, नहीं आने देना था, उसको नहीं जीतने देना था, और हम नहीं चाहते थे कि उसके पास इक़्तिदार जाए और वो उसके पास जो इख्तियारात जाएँ, इसलिए हमने उनको कट टू साइज़ किया। और ये बात उन्होंने छुप कर नहीं की, उनने मीडिया के सामने की, लोगों के सामने की, और सबको पता है कि उनने की। फिर उसके बाद एक और वाक़या ऐसा हुआ कि जब ISI के डायरेक्टर जनरल असद दुरानी साहब ने एक पैसे बांटे थे और ऐलान करके बांटे थे, और फिर उसके बाद तफसीलात दी थी उन्होंने कि हमने इसको इतने पैसे दिए, इसको इतने पैसे दिए, किसको कितने पैसे दिए, एक एक डिटेल उन्होंने बताई कि जनाब धांधली जो है वो की गई, और उसके नतीजे में दौलत भी तकसीम हुई और इलेक्शन भी रिगिंग हुई। और उसके बाद एक और वाक़या हुआ कि जनाब एक एक उम्मीदवार को, बहुत से उम्मीदवार थे, एक एक उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशंस 20 से 25 पोलिंग स्टेशन, 20 से 30 पोलिंग स्टेशन ऐसे दिए गए जहां दूसरी पार्टी को पता ही नहीं होता था, मालूम ही नहीं होता था कि एक और पोलिंग स्टेशन भी है। अच्छा, अगर ये मुदाखलत रहती है,
अगर इस तरह का काम चलता रहता है, आप 1000 इस्लाहात करवा दें, चलें, अगर धांधली करने वालों की नीयत होगी कि धांधली चलें, करनी है। आपका वही तजिया है जो बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, पॉइंट टेकन। अच्छा, मैं चाहूंगी सिद्दीक साहब आप जरा ये बताएं कि आप तो खुद 249 के इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हाँ धांधली हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो मुदाखलत की है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जब हुकूमत कहती है जी आए इंतखाबी इस्लाहात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग जो हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं। क्यों आप नहीं चाहते कि इंतखाबी इस्लाहात हों ताकि धांधली का ये जो एक रास्ता है उसको बंद किया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सुमैया रिजवान साहिबा। मैं पहले भी एक दिन कह चुका हूँ कि हमारे साथ इंडिया है, वहाँ पोलिंग बॉक्सेस उठा के सेंट्रल पूल में रख देते हैं, 8वें दिन गिनती शुरू होती है और नतीजे निकलते हैं, कोई नहीं कहता धांधली हुई है। असल बात यह है कि बेईमानी ना की जाए। असल बात यह है कि जो वोटें पोल करता है वो वोटें डालने दी जाएं। वहीं मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो निज़ाम मौजूद है वो इतना अच्छा है कि हम तो वो मुल्क हैं कि उस हमारा नतीजा 2-3 घंटे में सामने आ जाता है। 5 बजे पोलिंग बंद हुई, डब्बे सामने खाली करें और गिन के सबको बता दें, पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, फॉर्म 45 पर दस्तखत करके दस्तखत शुदा नतीजा जो है वो हर एक पोलिंग एजेंट को दे दिया जाए और सेंट्रल मरकज़ी दफ्तर है वहाँ आरओ के दफ्तर पहुँच जाए। ये इसमें बेईमानी होती है। पहले 2013 के इंतखाबात में फ़ौज पोलिंग बूथ के अंदर लगाने का फैसला हुआ, कियानी साहब ने उसको बदल दिया हाँ। और फ़ौज को उठा के पोलिंग स्टेशन के बाहर कर दिया जी। ठीक इलेक्शन हो गए। 2018 के इलेक्शन में वो फार्मूला फिर वापस आ गया। अब हम जो कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता है सिद्दीकुल फारूक साहब कि जिस इलेक्शन में आप लोग जीत जाते हैं उसमें तो आप धांधली का इल्जाम नहीं लगाते, जिसमें आपको शिकस्त होती है वहां आप कहते हैं कि धांधली हुई है? देखिए, एक सीधी बात है कि एक आदमी अपने हक के लिए जाता है, वो उसे मिल जाए तो वो कहता है नहीं मिल। ये अभी डस्का के इलेक्शन हुए हैं ना, तो वही तो मैं भी कह रही हूँ ना, ये आप ये तो देखें, ये भी तो हो सकता है ना। एक लम्हा जी जी, वहां माना है, डस्का के इलेक्शनों में सब ने माना है कि फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, कहीं से मुदाखलत नहीं हुई। 1 लाख से कम कुछ 90,000 से। चले आप कह रहे हैं कि डस्का की इलेक्शन में मुदाखलत नहीं हुई ना, इसलिए आप जीते हैं। मुदाखलत नहीं होती है तो नून लीग सही है, बिल्कुल सही जीत जाती है, आपका ये मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं मुदाखलत नहीं हुई। सही है, तहरीक इंसाफ में भी माना है कि डस्का के इलेक्शन, लेकिन 249 से मुदाखलत हुई। मैं ये कहता हूँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अब ये जो कराची में शिकायतें हैं वो शिकायत सामने रख के दरखास्त में इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा दी हैं। उन्होंने दरखास्त को मान लिया है, अब सुन लेंगे। और उसके बाद जो खराबी हुई है कुछ पोलिंग स्टेशन पर, अगर वो खराबी हुई है तो उसका इलाज हो जाना चाहिए। मैं यही बात मुर्तज़ा साहब से पूछ लूं, बेईमानी कोई ना करे, सर वक्त कम है, सबका मैं चाहती हूँ एक मौक़िफ़ आ जाए।